अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अतामत कलिया। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लकी किसान। आज का जो हमारा मौजू है, अगर गंदम गोब की हालत में है और उसका कद छोटा है तो क्या हम इस वक्त अपने गंदम को यूरिया खाद, नाइट्रोजनिक खाद डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते? क्या अगर हम डालते हैं तो उसका फायदा होगा या नुकसान होगा? अगर डाल सकते हैं तो किस तरह डाल सकते हैं? उसके साथ किसी और चीज को मिलाना होगा या अकेले यूरिया खाद डाल सकते हैं? इस मौजू पर आज हम बात करने वाले हैं। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर और कमेंट करें। दोस्तों, मुसलसल धुंध और सर्दी पड़ने की वजह से ये जो सीजन गुजर रहा है, हमारी गंदम ने कद बहुत कम किया है। उसकी वजह कम रोशनी और कम धूप मिलने की है। बेशक हमारी गंदम ने शगुफा साजी की है, लेकिन कद बहुत कम किया है। इसलिए जिन काश्तकारों की गंदम इस वक्त गोब की हालत में है या इससे नीचे या थोड़ी ऊपर है, कद छोटा है, तो ऐसे किसानों को चाहिए कि वो यूरिया खाद, नाइट्रोजनी खाद, अगर आपकी जमीन मैरा जमीन है तो 1 बोरी तक आप फी एकड़ के हिसाब से फ्लड कर सकते हैं। और अगर आपकी जमीन चिकनी जमीन है या सख्त जमीन है तो आपको चाहिए 20 से 25 किलो फी एकड़ के हिसाब से नाइट्रोजनिक खाद इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि सिर्फ नाइट्रोजनिक खाद ही इस्तेमाल करनी चाहिए या साथ में कोई और भी चीज इस्तेमाल कर लेनी चाहिए। बेहतर यही होगा कि जिन लोगों की जो गंदम इस वक्त गोब की हालत में है या थोड़ा ऊपर जा चुकी है गोब से, तो ऐसे लोगों को चाहिए कि यूरिया खाद के साथ सल्फर पोटाश का इस्तेमाल लाजमी कर लें। अगर वो डायरेक्ट सिर्फ यूरिया खाद ही इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है कुछ उनका नुकसान भी हो जाए, लेकिन अगर वो सल्फर पोटाश साथ में इस्तेमाल करते हैं तो इससे उनकी गंदम का नुकसान नहीं होगा। दूसरी बात यह है, जिन लोगों ने लेट गंदम काश्त की थी उनका तो हक बनता है कि वो यूरिया खाद डालें। वो 1 बोरी तक फी एकड़ के हिसाब से यूरिया खाद अपनी गंदम को डाल सकते हैं। बेशक उनकी गंदम का रंगत जो है वो बेहतर है, ग्रीनरी है और बेहतरीन नजर आ रही है, लेकिन अगर कद छोटा है तो आपको चाहिए, यहाँ पर आप सिर्फ डायरेक्ट यूरिया खाद भी डाल सकते हैं। अगर पोटाश डालते हैं साथ में सल्फर पोटाश तो इससे सोने पे सुहागा हो जाएगा। लेकिन अगर यूरिया खाद नहीं डालते, आपकी गंदम लेट काटता है, तो फिर आप डायरेक्ट यूरिया खाद भी डाल सकते हैं 1 बोरी फी एकड़ के हिसाब से। कुछ गंदम के बीज ऐसे भी हैं जो कद ज्यादा करते हैं, लेकिन इस साल जिन लोगों ने वो बीज काश्त किए तो उन बीजों ने भी इस दफा उस खातर खा कद नहीं किया, यानी कि सर्दी पड़ने की वजह से, धुंध पड़ने की वजह से उनकी जो ग्रोथ है वो भी रुकी रही है। लेकिन जिन लोगों ने लेट काश्ता गंदम काश्त की है, लेट काश्ता गंदम के लिए ये मसला ज्यादा पेश आया है, ऐसे किसानों को चाहिए कि वो यूरिया खाद लाजमी डाल दें। लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि अगर आप ज्यादा खाद डालते हैं, पहले से ही आपकी गंदम बीज आपने ज्यादा डाला है, लेट गंदम काश्त की और बीज ज्यादा डाल दिया, वो घनी है, घनी गंदम पर तेले का हमला भी ज्यादा हो सकता है और इसके अलावा जो कुंगी है उसका हमला भी ज्यादा हो सकता है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए हमारे किसान को यूरिया खाद डाल देनी चाहिए, क्योंकि अगर यूरिया खाद आप नहीं डालेंगे तो आपकी गंदम का कद ज्यादा नहीं होगा। उम्मीद करता हूं मेरी इस बात की आपको समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करें, शेयर और कमेंट करें।